हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्योंकि आपको पता है कि CSI और नेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। मुश्किल से आपके पास 1 महीने बचे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए अभी बचे हुए दिनों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आपसे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। मीन्स अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, ठीक है ना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आपका अपना खुद का स्ट्रेटेजी है तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग चले, जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो पाए, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे मैंने लिख रखा है पीछे कि CSIR नेट वर्क प्लान इन मिनिमम डेज, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई है जो कुछ दिनों से तैयारी शुरू किया है, ठीक है ना, मान लीजिए 10-20 दिन से, या कोई है जो चाहता है कि मैं आज से ही तैयारी शुरू करूं, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि कोई भी नई चीज़ अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चलना है कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आप सॉल्व कर सको, जितने भी, ठीक है ना, एज मच एज यू कैन, जितना भी ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सको उसको करिए, ठीक है ना। पहला ये करिए। दूसरी चीज़ ये करिए कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है ना। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बताऊंगा नहीं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां से देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आपने देखा उसमें वो कैसे सॉल्व हुआ है, उसको सॉल्व किया, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगना है, अगर वो आपको पहले से पता था तब तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हुआ है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और एक टेस्ट सीरीज ले लेनी है कि, और उस टेस्ट सीरीज को ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी सारी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने टेस्ट सीरीज ली, उनके पास उन्होंने ऑफर की 10 टेस्ट सीरीज आपको, ठीक है, और मेरे पास है 20 दिन, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन छोड़ के और एक दिन बाद आप टेस्ट सीरीज देते रहें, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 टेस्ट सीरीज है, 20 दिन है, ठीक है ना। तो आप एक दिन टेस्ट सीरीज देंगे, वहां से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, आपकी स्पीड कैसी है, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके सोल्यूशन क्या है, ठीक है। वहां से आप दूसरे दिन उसका कॉन्सेप्ट दूसरे दिन उसका कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। और तीसरे दिन फिर एक टेस्ट सीरीज देंगे, फिर एक चौथा दिन छोड़ेंगे, पांचवें दिन फिर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपने टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल बना लेना है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपकी सारी टेस्ट सीरीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सही हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो नए वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो रिसेंट ईयर्स में एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर जरूर करके जाए। मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम भाई जितना हुआ है सब कर लो, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी आपके पास 1 महीने से भी कम है तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठा के पढ़ना या कुछ ऐसा करने की कोशिश ना करें। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होके अगर आप चलोगे तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये ईमानदारी से कर दिया तो आप JRF क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं जहाँ हूँ यहाँ पे मैंने आसपास बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं और उनकी भी अच्छी रैंक आ गई है, ठीक है ना। ऐसा करने से ये तो है नहीं कि आप 1 रैंक या 10 रैंक ले आओगे, ठीक है ना। टॉप 10 में आप नहीं आ सकते। अभी के टाइम से अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो कैसे आ जाओगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप ऐसा ईमानदारी से करते हो रोज आज से, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर कोई ईमानदारी से ये करता है, ठीक, और वो थोड़ा रीजनिंग पे भी ध्यान देता है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, अगर उस पर भी थोड़ा ध्यान देता है तो उसका डेफिनेटली JRF निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये CSIR नेट आपको सबको पता है कि फिजिकल साइंस, आप फिजिक्स वाले, केमिकल साइंस वाले और ऐसे ऐसे मतलब 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो CSIR नेट अपना देते हैं। तो उसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, फॉर्म हम सब लोगों ने फिल कर दिया होगा। एग्ज़ाम की डेट जो फिजिकल साइंस वालों के लिए है शायद 16 सितंबर टू 19 सितंबर के बीच में रखी गई है, ठीक है। तो 1 महीने से कम है,
ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इधर उधर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर और एक टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट कुछ और ही आएगा। ठीक है ना। तो मैं अंजुमन सिर्फ आपको एक सजेशन देने आया था, इसको आप स्ट्रेटेजी की तरह भी यूज कर सकते हो। मैं चलता हूँ अब, धन्यवाद।